आप सभी का स्वागत है। आज की ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे उपाय और बहुत से गुप्त राज बताने वाला हूँ, जिससे आपकी पूरी की पूरी लाइफ बदल सकती है। अगर आपने ये समझ लिया तो और यही बात आज के टॉपिक की है। आज हम एक ऐसे गहन और रेयर टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो शास्त्रों के ज्ञान से जुड़ा है और आपको बहुत कम सुनने को मिला होगा, जो है दश दिक्पाल और राहु। इसका मतलब क्या है कि राहु की एनर्जी हमारे रक्षक देवताओं को चैलेंज कर सकती है और ये हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट यानी कि पर्सनालिटी, करियर, रिलेशनशिप्स और धार्मिक ग्रोथ को अफेक्ट करती हैं। राहु का इन्फ्लुएंस हर राशि में अलग-अलग होता है। जब राहु और दिक्पालों की एनर्जी सही अलाइनमेंट में हो, तभी हम अपनी लाइफ के हर्डल्स को ब्लेसिंग्स में बदल सकते हैं। आज हम आपको इसी रेयर और डीप ज्ञान से कनेक्ट करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वहीं पर असली राज खुलेगा जो आपकी जिंदगी को नया मोड़ दे सकता है। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि जब राहु मेष या वृश्चिक राशि में बैठता है, यानी कि मंगल की राशियां 1 नंबर और 8 नंबर में जब भी राहु की प्लेसमेंट होगी, तो ये कोई सामान्य स्थिति नहीं होगी। ये वो जगह है जहां पर राहु अचानक आपके जीवन के बहुत महत्वपूर्ण दरवाजे खोल देता है। कई बार ये दरवाजे ऐसे होते हैं जिनकी उम्मीद आपने कभी नहीं की होती। शास्त्रों में कहा गया है कि यहाँ राहु उधर्व के ब्रह्मा और अग्रय के अग्नि की ऊर्जा से जुड़ता है और यही मिलकर आपको चुनौतियों के बीच डालते हैं। ये चुनौतियां आपकी ताकत और धैर्य दोनों का इम्तिहान लेती हैं। अब पर्सनैलिटी की बात करें, जब राहु मेष या वृश्चिक राशि में होता है, तो आपकी पर्सनैलिटी एकदम मैग्नेटिक बन जाती है। लोग आपको देखते ही अट्रैक्ट होते हैं, चाहे वो आपकी बातों से हो, आपकी अपनी सोच से हो या आपके कॉन्फिडेंस से। लेकिन इसी के साथ-साथ एक रेस्टलेसनेस भी आपके भीतर बनी रहती है। कई बार आपको लगेगा कि आपके अंदर इतनी एनर्जी है कि आप उसे संभाल ही नहीं पा रहे। शास्त्र कहते हैं यही रेस्टलेसनेस आपके भीतर छुपे हुए पोटेंशियल को जगाने का जरिया है। लीडरशिप की क्वालिटी भी यहाँ बहुत स्ट्रांग होती है। मेष में राहु वाले लोग नेचुरली हर काम में लीड करना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ सावधान रहना पड़ता है। ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस जल्दी हावी हो सकते हैं। अगर आपके पेशेंस और ह्यूमिलिटी को साथ रखा जाए, तो ये क्वालिटी आपके लिए आशीर्वाद साबित होती है। लेकिन अगर आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाए, तो यही डाउनफॉल का कारण भी बन सकती है। वृश्चिक राशि में राहु पर्सनैलिटी को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। लोग आपको समझना चाहेंगे, लेकिन पूरे तरीके से समझ नहीं पाएंगे। आपके अंदर एक गहराई होगी, आपकी नजरों में एक इंटेंसिटी होगी और आपकी सोच में एक रहस्य छिपा होगा। यहां पर राहु का असली टेस्ट यही है, क्या आप अपनी इस गहराई को सही दिशा में यूज करते हैं या सिर्फ अपने फायदे के लिए। करियर की तरफ देखें तो राहु मेष या वृश्चिक राशि में सडन अपॉर्चुनिटीज तो देता है। मेष में राहु वाले लोग हाई प्रेशर सिचुएशन में सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं। लीडरशिप रोल्स, आर्मी, पुलिस, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, इन सब में आपको अलग चमक मिलेगी। वहीं वृश्चिक राशि में राहु रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और ऑकल्ट जैसे सब्जेक्ट्स में आपको एक्सेप्शनल प्रोग्रेस देंगे। लेकिन यहाँ पर रिस्क भी उतना ही बड़ा है। अचानक से करियर में सेटबैक आ जाना, कभी हिडन एनिमीज सामने आएंगे, कभी ऑफिस पॉलिटिक्स आपकी राह रोकेगी और कभी अचानक ट्रांसफर या बदलाव को आपको मेंटली डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि डिसिप्लिन और स्मार्ट प्लानिंग वाले लोग इनसे ऊपर उठकर बहुत बड़ी
सफलता पाते हैं। यह पेशेंस ही आपकी असली ढाल है। अब रिलेशनशिप की बात करें तो राहु जब मेष या वृश्चिक राशि में होता है तो पर्सनल लाइफ में एक्सट्रीम्स आते हैं। कभी बहुत पैशन तो कभी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स। पार्टनर के साथ पॉजेसिवनेस और जेलेसी जैसी प्रॉब्लम आ सकती हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर आप पेशेंस और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन अपनाएंगे तो यही रिश्ते और भी ज्यादा गहरे और मीनिंगफुल होते चले जाएंगे। यहां पर राहु का असली मैसेज यही है कि आपके रिश्तों का टेस्ट इमोशनल मैच्योरिटी से है। अगर आपने कम्युनिकेशन खोला और ईगो कंट्रोल किया तो बॉन्डिंग और ज्यादा मजबूत होगी। लेकिन अगर आपने इम्पल्सिवनेस को डोमिनेट करने दिया तो रिश्तों में दरारें पड़ सकती हैं। मनी और फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत इंटरेस्टिंग होती है। राहु यहाँ पर अचानक वेल्थ देता है लेकिन उतना ही अचानक उसे छीन भी सकता है। इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, स्पेकुलेटिव डील्स से सक्सेस मिलेगी, लेकिन हिडन लॉसेस भी बार बार सामने आएंगे। यही कारण है कि इम्पल्सिव फाइनेंशियल डिसीजंस यहाँ सबसे बड़ा खतरा है। आपको यहाँ याद रखना है कि हर डील और हर इन्वेस्टमेंट को सोच समझकर करें। जो लोग पेशेंस रखते हैं और कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं उनके लिए राहु यहाँ बहुत बड़े धन का योग बनाता है। लेकिन जो लोग जल्दबाजी करते हैं उनके लिए फाइनेंशियल स्ट्रेस कभी खत्म नहीं होता। यही राहु का असली टेस्ट है, विजडम और पेशेंस से पैसे को हैंडल करना। अब जरा ध्यान से सुनिएगा स्ट्रगल्स के बारे में। मेष में राहु आपको कंपटीशन और इंपल्सिव एनर्जी के साथ चैलेंज करेगा। आपके हर काम में कोई ना नई कॉम्पिटिटर सामने आता चला जाएगा। वहीं वृश्चिक राशि में राहु अचानक ट्रस्ट इश्यूज और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा। लोग आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करेंगे, पर्सनल लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग आएगी। लेकिन ये स्ट्रगल पनिशमेंट नहीं है, ये आपकी कार्मिक ट्रेनिंग का हिस्सा है। ये स्ट्रगल आपको मेंटली टफ बनाता है, पेशेंस सिखाता है, रेजिलियंस डेवलप करते हैं ये। और जो लोग इन चैलेंजेस को समझकर सामना करते हैं वही लाइफ में सबसे ज्यादा तेज ग्रोथ करते हैं। अब इसका मेलेफिक इफेक्ट की बात करें तो राहु यहाँ ऑब्सेशन और रेस्टलेसनेस देगा। कई बार आप खुद ही अपनी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ओवर थिंकिंग, सिक्रेटिव बिहेवियर और अननेसेसरी ईगो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। यही वजह है कि शास्त्र कहते हैं कि आपके असली दुश्मन बाहर नहीं है बल्कि आपके अंदर छिपे हुए हैं। डर और ईगो है आपके अंदर। अब त्रिकोणों पर नजर डालते हैं। देखिए, धर्म त्रिकोण यानी कि पहला, पांचवा और नौवा, अगर इनमें मेष राशि या वृश्चिक राशि पड़ रही है और उसमें राहु बैठा है तो हायर लर्निंग और स्पिरिचुअल अवेकनिंग लाएगा। फॉरेन ट्रेवल और सडन विजडम यहीं से आएंगे। अर्थ त्रिकोण की बात करें यानी कि दूसरे, छठे और 10वें भाव में अगर ये पड़ती प्लेसमेंट तो करियर और फाइनेंस इनप्रेडिक्टेबल रहेंगे। प्रमोशन भी अचानक मिलेंगे और लॉसेस भी। काम त्रिकोण की बात करें यानी कि तीसरे, 7वें और 11वें में तो रिश्तों में नेटवर्किंग में एक्सट्रीम हाइज और लोज आएंगे। मोक्ष त्रिकोण यानी कि चौथे, 8वें और 12वें भाव की बात करें तो स्पिरिचुअल ग्रोथ और इनर अवेकनिंग मिलेगी। एंग्जाइटी और स्ट्रेस भी होगा। अगर राहु पर शुभ ग्रह की दृष्टि है जैसे गुरु, शुक्र या बुध तो राहु की तीखी एनर्जी को बैलेंस किया जा सकता है। करियर स्टेबल होगा, फाइनेंसेस आपके सिक्योर होते चले जाएंगे, रिलेशनशिप स्मूथ होगा, इमोशनल बैलेंस आता है और आप अपनी शक्ति को सही दिशा में इस्तेमाल कर पाते हैं। अब उपाय की बात करते हैं। हर हफ्ते एक दिन किसी जरूरतमंद को काले वस्त्र और गुड़ का दान करें। इससे राहु के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। डिसीजन लेने में पहले से हमेशा थोड़ा रुक कर सोचिए। इम्पल्सिव एक्शन अवॉइड कीजिए। ईगो और एग्रेशन को कंट्रोल में रखिए। यही साधारण से कदम आपकी लाइफ को स्टेबल कर देंगे। याद रखिएगा, राहु मेष या वृश्चिक राशि में हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये राहु आपके जीवन का एक्सिलरेटर है। ये आपको सडन चैलेंजेस देगा लेकिन हर चैलेंज के पीछे हिडन ब्लेसिंग छिपी होगी। पेशेंस और मैच्योरिटी के साथ अगर आप इस एनर्जी को सही दिशा में ले गए तो यही राहु आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। राहु चाहे कितना भी डराने वाला क्यों ना हो, अगर आपने उसे समझा और सही तरीके से अपनाया तो यही राहु आपके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तनकारी
देवता बनकर खड़ा हो जाएगा। अगर आपकी कुंडली में राहु वृषभ राशि यानी कि 2 नंबर, तुला राशि यानी कि 7 नंबर में है, तो उसका प्रभाव क्या होता है, आइए देखते हैं। राहु एक ऐसा ग्रह है जो हमारे अंदर छुपी हुई इच्छाओं को एक्टिवेट करता है, और जब ये वृषभ या तुला राशि में आता है तो यहाँ उसका असर इमोशनल और मटेरियलिस्टिक दोनों लाइफ पे बहुत गहरा होता है। आपको कभी-कभी लगेगा कि आपके डिसीजन से आपके रक्षक देवता भी खुश नहीं हैं, लेकिन असल में ये राहु आपको धीरे-धीरे इमोशनल विजडम और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस सिखाता है। सबसे पहले पर्सनैलिटी की बात करते हैं। वृषभ और तुला राशि में राहु आपको नेचुरल चार्म, डिप्लोमेसी और आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी देता है। मतलब आप एलिगेंट लगते हो, सोशल सर्कल में इम्प्रेस करने की कैपेसिटी रखते हो, और लोग आपकी बातों में जल्दी आ जाते हैं। लेकिन दिखते-दिखते यही चार्म कभी-कभी स्टबर्ननेस या इम्पल्सिव डिसीजन में बदल जाता है। यहाँ राहु आपके अंदर एक हिडन डिजायर जगाता है कि लाइफ को ब्यूटी और बैलेंस के साथ जिया जाए। लेकिन वो इस डिजायर को टेस्ट भी करता है। कैसे? इम्पेशंस और अटैचमेंट के थ्रू। अब करियर की तरफ आते हैं। वृषभ या तुला राशि में राहु आपको उन फील्ड में सक्सेस देता है जो क्रिएटिव हैं या जहां सोशल इन्फ्लुएंस मैटर करता है, जैसे फाइनेंस, लग्जरी, डिजाइनिंग, आर्ट्स, लॉ, डिप्लोमेसी और मीडिया। जो आपका स्ट्रेटेजिक स्किल बहुत स्ट्रांग होते हैं, आपको नेटवर्किंग का टैलेंट मिलता है। लेकिन यहाँ एक कैच भी है। कभी कभी आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हो या शॉर्टकट लेने लगते हो, और वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। इसलिए असली टेस्ट यहाँ पर पेशेंस और लॉन्ग टर्म प्लानिंग का है। अगर आपने इन दोनों को डेवलप कर लिया तो राहु आपको करियर में एक्सेप्शनल सक्सेस दिलाएगा ही दिलाएगा। रिलेशनशिप का पॉइंट बहुत डेलिकेट है। राहु जब वृषभ और या तुला राशि में होता है तो रिलेशनशिप्स पैशनेट और इंटेंस हो जाते हैं। आपको अपने पार्टनर के साथ इमोशनल कनेक्शन भी चाहिए और मटेरियलिस्टिक कंफर्ट भी चाहिए। मतलब दोनों के बिना बात इनकम्प्लीट लगती है। लेकिन जरूरत कभी-कभी पॉसेसिवनेस, जेलसी और मिसअंडरस्टैंडिंग में बदल जाती है। अगर आपने कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग रखी तो रिलेशनशिप स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस देंगे। लेकिन अगर पॉसेसिवनेस कंट्रोल नहीं हुआ तो वही आपकी सबसे बड़ी चैलेंज बन जाती है। राहु यहाँ आपको सिखा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज और इमोशनल इंटेलिजेंस के बिना पर्सनल लाइफ कभी सिक्योर नहीं हो सकती। अब बात करते हैं पैसों की, फाइनेंशियल कंडीशन की। देखिए, वृषभ और तुला राशि दोनों ही मटेरियलिस्टिक और कंफर्ट ओरिएंटेड राशियां हैं, और जब राहु यहाँ हो तो पैसा और लग्जरी के लिए स्ट्रॉन्ग पुल आएगा ही आएगा। आपको इन्वेस्टमेंट्स और लग्जरी चीज़ों में सडन गेन्स भी मिलते हैं और कभी-कभी सडन लॉसेस भी होने लग जाते हैं। मतलब फाइनेंशियल ग्राफ कभी ऊपर कभी नीचे। इसीलिए ज़रूरत है कैलकुलेटेड प्लानिंग की। अगर आपने इम्पल्सिव स्पेंडिंग की या शॉर्ट टर्म ग्रीड में आए तो लॉस होगा। लेकिन अगर पेशेंस और लॉन्ग टर्म अप्रोच रखी तो ये राहु आपको मटेरियलिस्टिक स्टेबिलिटी भी देगा और कंफर्ट भी देगा। अब स्ट्रगल की बात कर लेते हैं। यहाँ चैलेंजेस आपकी इमोशनल डिसीजन से आएंगे, आपके वैल्यूज और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस के कॉन्फ्लिक्ट से आएंगे। करियर और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाएगा। कभी-कभी अनएक्सपेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट्स और सडन रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ जाती हैं, लेकिन ध्यान रहे ये सब स्ट्रगल एक्चुअली आपको स्ट्रांग बना रहा है। राहु यहाँ आपको टेस्ट करता है कि आप पेशेंस, डिप्लोमेसी और स्ट्रेटजी डेवलप करें। ये स्ट्रगल्स आपको इनर ग्रोथ और सेल्फ अवेयरनेस के रास्ते पे ले जाते हैं। अब इसका मेलेफिक इफेक्ट की तरह देखें तो राहु वृषभ और तुला में जब होगा तो कभी-कभी ग्रीड और ऑब्सेशन क्रिएट करता है। मतलब आप किसी चीज के लिए ओवर अटैच हो जाते हो या आपके अंदर इमोशनल डिपेंडेंसी डेवलप हो जाती है। ये आपको नीचे खींचती है। आपके पर्सनल डिजायर और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस के बीच का टेंशन ही सबसे बड़ा स्ट्रगल बन जाता है। लेकिन वही टेंशन आपको मैच्योर भी करती है। दिल से बात ये है कि राहु यहाँ आपको
एक ही लेसन सिखा रहा है, छोड़ना और बैलेंस बनाना। अब चलिए डीप एनालिसिस करते हैं इसका और ज़्यादा। त्रिकोणों के बेस पर बात करते हैं। सबसे पहले धर्म त्रिकोण, यानी कि पहले 5वें और 9वें हाउस में अगर ये प्लेसमेंट आती है राहु की, तो पर्सनल वैल्यूज और क्रिएटिव इंसाइट्स देगा। कभी कभी आपके अंदर सडन आर्टिस्टिक या स्पिरिचुअल ग्रोथ के फ्लैशेस आ जाएंगी। इमोशनल इंटेलिजेंस और सोशल अवेयरनेस यहाँ से स्ट्रांग होती है। अब वहीं अर्थ त्रिकोण की बात करें, जिसमें कि दूसरा, छठा और 10वां भाव आता है, तो राहु का असर करियर और फाइनेंस पे अनप्रेडिक्टेबल होगा। आप कभी बहुत ऊपर चले जाते हैं और कभी नीचे, लेकिन आप कैलकुलेटेड और प्रैक्टिकल अप्रोच रखो तो यहाँ ग्रोथ गारंटेड है। इम्पल्सिवनेस से लॉस आएगा, पेशेंस से फायदा आएगा। काम त्रिकोण की बात करें, जिसमें कि तीसरा, 7वां और 11वां हाउस आता है, तो यहाँ राहु आपको नेटवर्किंग और रिलेशनशिप में फायदा देगा। आपकी डिप्लोमेसी स्ट्रांग होगी, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग और पॉजेसिवनेस यहाँ भी डिस्टर्ब करेगी। मतलब यहाँ भी बैलेंस ही सब चीजों की चाबी बनेगी। और लास्ट में मोक्ष त्रिकोण, जिसमें चौथा, 8वां और 12वां भाव है, यहाँ पर राहु आपको इमोशनल क्लैरिटी और इनर बैलेंस की तरफ धकेलेगा। कभी कभी एंजाइटी और स्ट्रेस क्रिएट होगा, लेकिन वहीं आपको पर्सनल ग्रोथ और स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग देगा। मतलब स्ट्रगल भी यहाँ एक ब्लेसिंग है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, शुभ ग्रह की दृष्टि का इफेक्ट देखिए। अगर राहु वृषभ तुला में हो और उस पर शनि और बुध या गुरु की दृष्टि हो, तो समझ लीजिए लाइफ की बड़ी प्रॉब्लम्स कंट्रोल हो जाती हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल ग्रोथ और करियर प्रोटेक्शन मिल जाता है। रिलेशनशिप में भी हार्मनी आ जाती है। मतलब शुभ ग्रहों की दृष्टि आपके इम्पल्सिव और टर्बुलेंट टेंडेंसीज को बैलेंस कर देती हैं। अब लास्ट में बात करते हैं उपाय की। तो राहु को शांत करने के लिए एक छोटा सा उपाय है, नीला या लाल कोई भी फल किसी गरीब या किसी ऐसे स्थान पर देना जहां आपको लोग ना जानते हो। इससे राहु से जुड़ी मेंटल डिस्टरबेंस और सोशल प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट उपाय है मटेरियलिस्टिक चीजों को और लग्जरी के लिए ओवर अटैचमेंट से बचना। फाइनेंशियल डिसीजन लॉजिकल और कैलकुलेटेड रखें, और रिलेशनशिप में पॉजेसिवनेस को कंट्रोल करके क्लियर और ओपन कम्युनिकेशन रखें। तो आपने देखा राहु कैसे वृषभ और तुला राशि में आपको एक तरफ ब्यूटी, चार्म, डिप्लोमेसी और कंफर्ट देगा, लेकिन दूसरी तरफ आपको पेशेंस, मैच्योरिटी और बैलेंस का लेसन भी देगा। अगर आपने राहु के टेस्ट को समझकर उसके अकॉर्डिंग चलना सीख लिया, तो ये राहु आपकी लाइफ को सिर्फ चैलेंज नहीं करेगा, बल्कि आपको ऊपर भी उठाएगा, और वहीं असली विक्ट्री है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एक नई प्रक्रिया शुरू करी है, जिसमें आप सभी जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो रेगुलर हमारी वीडियोस देख रहे हैं, उनके लिए कि आप मुझसे डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैसे? उसके लिए आपको एक गूगल फॉर्म सबमिट करना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और पिन कमेंट में भी रहता है वीडियोस में। तो आप जाइए और उसको फिलअप करके अपने बारे में कोई भी एक क्वेश्चन अपनी डिटेल्स फिल करके मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। उसका जवाब मैं आपको आने वाली हमारी वीडियोस में दूंगा। तो आज का जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, वो है आर्य सारथी जी का, जिनका जन्म दिवस 13 जून का है। इनका प्रश्न है कि ये पीएचडी करना चाहते हैं। क्या ये कर पाएंगे भविष्य में पीएचडी? विषय कुछ भी हो, ये अध्यापक बनना चाहते हैं और उसके लिए इनको पीएचडी करना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी मेंशन करा है अपने क्वेश्चन में अपने बारे में कि ये कुछ धार्मिक पुस्तकें भी लिख चुके हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है आर्य जी, कि आपका रुझान धर्म और सनातन की ओर है। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा, अध्यापक तो आप अवश्य बन सकते हैं। जो आप पीएचडी करना चाह रहे हैं, उसके लिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अभी समय उतना उचित नहीं है। कुछ ग्रह दशा, कुछ ग्रह दोष आपके लगन चार्ट में दिख रही हैं मुझे। तो आप जुलाई 2027 के बाद ट्राई करिए, आपको लाभ मिलेगा, पीएचडी कर पाएँगे आप। तो अगर इसी तरीके से आप भी अपने प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है, उसको फिल करिए और अपना कोई भी क्वेश्चन मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आइए अब चलते हैं मेन वीडियो पर। अगर
आपकी कुंडली में राहु मिथुन राशि यानी कि 3 नंबर में या कन्या राशि यानी कि 6 नंबर में है, तो इसका आपके जीवन पर क्या असर होगा, आइए मैं बताता हूँ। देखिए, राहु एक शैडो प्लैनेट है, जो हमारे अंदर की हिडन इच्छाओं को, कन्फ्यूजन और लर्निंग के रास्तों को एक्टिवेट करता है। जब ये मिथुन या कन्या राशि में आता है, तो यहाँ इसका फोकस कम्युनिकेशन, नॉलेज और डिसीजन मेकिंग पे होता है। कभी आपको लगेगा कि मेरे रक्षक देवता भी मेरे डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हैं, लेकिन असल में यही राहु आपको पुश करता है कि आप अपनी सोच और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाएं। सबसे पहला पॉइंट पर्सनैलिटी का। मिथुन या कन्या राशि में राहु आपको इंटेलेक्चुअली शार्प और अडेप्टेबल बनाता है। मतलब आपकी सोच फास्ट होती है, आप हर चीज को एनालाइज करते हो और हर छोटी बड़ी बात को क्वेश्चन करने की हैबिट होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कभी-कभी ये ओवर थिंकिंग बन जाती है, जहाँ दूसरे लोग सिंपल डिसीजन ले लेते हैं, वहाँ आपका दिमाग इतना एनालाइज करता है कि डिसीजन डिले हो जाता है और यही स्ट्रेस और कंफ्यूजन क्रिएट करता है। लेकिन समझिए दोस्तों, आपके अंदर का जो रेस्टलेस माइंड है, आपको ग्रोथ और नए लर्निंग के रास्ते पे ले जा रहा है। अब करियर की तरफ बढ़ते हैं। राहु मिथुन या कन्या राशि में करियर के लिए कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, टीचिंग और एनालिसिस से जुड़ी फील्ड्स में गोल्डन अपॉर्चुनिटीज देगा। आप इंफॉर्मेशन हैंडल करने में एक्सपर्ट होते हो, नेटवर्किंग आपकी ताकत होती है, लेकिन ये राहु कभी-कभी इम्पल्सिव डिसीजन और स्कैटर्ड फोकस लाता है। मतलब एक प्रोजेक्ट शुरू किया और दूसरे पे जंप कर गए, यही हर्डल क्रिएट करता है। दिल की बात यह है कि अगर आप स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग और प्रॉपर प्लानिंग ले आते हो, तो आपका करियर फास्ट ग्रोथ करेगा और रिकॉग्निशन भी मिलेगी। रिलेशनशिप की बात करें तो मिथुन और कन्या में राहु होने से कम्युनिकेशन और इंटेलेक्चुअल कनेक्शन ही बैकबोन बनता है। मतलब आपको अपने पार्टनर के साथ सिर्फ इमोशनल ही नहीं, बल्कि दिमाग से भी कनेक्ट करना है। अगर बातें क्लियर नहीं हुई तो मिसअंडरस्टैंडिंग और आर्ग्यूमेंट आ जाते हैं, और ओवर थिंकिंग तो वैसे ही पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करती है हमेशा। यहाँ राहु आपको एक ही लेसन सिखा रहा है, जितना ज़्यादा आप कम्युनिकेशन क्लियर और ऑनेस्ट रखोगे, उतना ही आपके रिलेशनशिप डीप और स्ट्रांग बनेंगे। अब फाइनेंशियल कंडीशन की बात करते हैं। मिथुन और कन्या राशि दोनों एनालिटिकल और कैलकुलेटिंग राशियां हैं। यहाँ राहु आपको पैसा बनाने के आइडियाज और इनोवेटिव तरीके देता है। आप इन्वेस्टमेंट में स्मार्ट अप्रोच रख सकते हो, लेकिन एक दिक्कत है इम्पल्सिव स्पेंडिंग और कंफ्यूजन। कभी बिना सोचे समझे कोई खर्चा कर दिया, कभी किसी और की बात में आके इन्वेस्ट कर लिया। यही आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस लाता है। दिल से बात यह है कि अगर आप कैलकुलेटेड और इन्फॉर्म्ड डिसीजन करोगे, तो आपको पैसा और स्टेबिलिटी दोनों मिलेगी। अब स्ट्रगल समझते हैं। लाइफ में स्ट्रगल्स अक्सर इंफॉर्मेशन ओवरलोड और ओवर थिंकिंग के कारण आती हैं। मिथुन राशि में राहु होने से आप एक ही टाइम पे 4-5 काम शुरू कर देते हो और फिर कंफ्यूजन हो जाता है। कन्या में राहु होने से आप परफेक्शन के चक्कर में फंसे रहते हो, हर चीज परफेक्ट करनी है, ये ही ऑब्स्टेकल बन जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये स्ट्रगल ही आपके मेंटल एजिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग को पॉलिश कर रहे हैं। यही चीज आपको स्मार्टर और ज्यादा कैपेबल बनाती है। अब मेलेफिक इफेक्ट पर नजर डालते हैं। राहु मिथुन या कन्या राशि में हो, तो आपके अंदर कभी कभी एंजाइटी, स्कैटर्ड फोकस और रेस्टलेस एनर्जी क्रिएट करता है। मतलब आप एक जगह टिक कर नहीं रह पाते, कभी सोचते हो कि ये करो, कभी सोचते हो वो करो, और इसी वजह से पेशेंस और क्लैरिटी मिसिंग हो जाती है। लेकिन दोस्तों समझिए कि ये राहु आपको एक ही चीज सिखा रहा है, तो यहाँ पर पेशेंस और क्लैरिटी ही असली सक्सेस की है। अब चलिए डीप एनालिसिस करते हैं और ज्यादा त्रिकोणों के बेस पर। धर्म त्रिकोण यानी कि पहला, पांचवा और नौवां हाउस, अगर यहाँ पर राहु है, तो आपको लर्निंग और कम्युनिकेशन के रास्ते पर ग्रोथ देगा। सडन इंसाइट्स और ब्रेक थ्रू आपको यहाँ पर मिलते हैं। कभी कभी आप एकदम नया आइडिया लेकर आते हो, जो सबको सरप्राइज कर देता है। वहीं अर्थ त्रिकोण,
जो कि दूसरे, छठे और 10वें हाउस में है। यहाँ राहु करियर और फाइनेंस में अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट लाता है। अगर आपने कैलकुलेटेड अप्रोच रखी तो गेन होगा, लेकिन इम्पल्सिव डिसीजन लॉस ला देते हैं। मतलब यहाँ भी बैलेंस ही मेन की है। काम त्रिकोण यानी कि तीसरे, 7वें और 11वें भाव में यहाँ आपके सोशल कनेक्शंस और नेटवर्किंग स्ट्रांग बनती है। आप लोगों को इम्प्रेस कर लेते हो और अपनी बातों से, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कम्युनिकेशन गैप्स कभी-कभी फायदा को खत्म कर देते हैं। अब मोक्ष त्रिकोण की बात करें यानी कि चौथे, 8वें और 12वें भाव की, तो यहाँ राहु आपको इनर क्लैरिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के सडन आइडियाज तो देगा, लेकिन एंजाइटी और स्ट्रेस भी क्रिएट कर देगा। लेकिन वही स्ट्रेस आपको पर्सनल ग्रोथ के रास्ते पर धकेल देगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, शुभ ग्रह की दृष्टि की। अगर राहु मिथुन और कन्या राशि में है, उस पे शनि, गुरु या शुक्र की दृष्टि हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि आपके बड़े-बड़े हर्डल्स कंट्रोल हो जाएंगे, मेंटल बैलेंस स्ट्रांग हो जाएगा, करियर और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाएगी, रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन में भी क्लैरिटी और हार्मनी आ जाएगी। मतलब आप अपनी एनालिटिकल और स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस को सही डायरेक्शन में यूज कर पाते हैं। अब उपाय की बात करें तो राहु के शांत होने के लिए एक सिंपल सा उपाय है। नीला वस्त्र पहनकर रात में गुप्त रूप से ध्यान या पाठ करें। इससे राहु के कारण जो मेंटल स्ट्रेस और फियर है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। दूसरा उपाय क्या है? अपने डिसीजंस को लिखने की हैबिट बनाइए। जब तक लिखकर या डिस्कस करके फाइनल ना हो तब तक इम्पल्सिव डिसीजन मत लीजिए। और एक और बात, कम्युनिकेशन में क्लैरिटी रखें, गॉसिप और मिसअंडरस्टैंडिंग से दूर रहें। तो दोस्तों, आपने देखा राहु मिथुन कन्या राशि में एक तरफ तो आपको इंटेलेक्चुअल शार्पनेस, अडेप्टेबिलिटी और एनालिटिकल स्किल देता है, लेकिन दूसरी तरफ आपको ओवरथिंकिंग, एंजाइटी और कंफ्यूजन भी देता है। ये दोनों मिलकर आपको एक ही लेसन देते हैं, पेशेंस और फोकस के बिना नॉलेज भी वेस्ट है। अगर आपने अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने का सीख लिया या चैनलाइज करना सीख लिया, तो ये राहु आपको चैलेंजेस के साथ साथ बड़ी सक्सेस भी देगा और वही असली जीत होगी। आपकी कुंडली में राहु कर्क राशि में है तो उसका क्या प्रभाव होगा, आइए मैं बताता हूँ आपको। कर्क राशि वैसे ही इमोशनल और नर्चरिंग नेचर के लिए जानी जाती है, और जब इसमें राहु आता है तो ये आपके जीवन में बहुत यूनिक चैलेंजेस और लर्निंग लेकर आएगा। आपको कभी-कभी ऐसा लगेगा कि जैसे आपके अपने रक्षक देवता भी आपके पर्सनल डिसीजन से खुश खुश नहीं हैं। ये राहु की एनर्जी आपको इमोशनल इंटेलिजेंस और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ पुश करती हैं, जिससे आप धीरे-धीरे स्ट्रांग और मैच्योर बनते हो। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी पर्सनैलिटी के प्रभाव की। कर्क राशि में राहु होने से आप इमोशनली सेंसिटिव, केयरिंग और नर्चरिंग तो होते हो। मतलब आपके अंदर एम्पैथी बहुत ज़्यादा होती है। आप दूसरों की फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझ लेते हो, लेकिन प्रॉब्लम यही होती है, कभी-कभी ये सेंसिटिविटी और ओवर सेंसिटिविटी बन जाती है। मूड स्विंग्स आते हैं, कभी खुद ही उदास हो जाते हो, कभी बिना वजह के चिढ़ जाते हो। आपके अंदर की ये इमोशनल डेप्थ और प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट आपकी लाइफ के सबसे बड़े स्ट्रॉन्ग और सबसे चैलेंजिंग एस्पेक्ट बन जाते हैं। ये आपको सिचुएशंस और रिलेशनशिप में डीपली अवेयर तो बनाती है, लेकिन कभी-कभी यही आपके लिए टेंशन भी बन जाते हैं। अब बात आती है आपके करियर और सक्सेस की, तो राहु जब कर्क राशि में होता है तो करियर में आपको वही फील्ड्स ज़्यादा सूट करती हैं जो केयर, नर्चरिंग या लोगों की मदद से जुड़ी होती हैं, जैसे हेल्थ केयर, नर्सिंग, काउंसलिंग, हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी रिलेटेड काम। आपके इंट्यूशन और इमोशनल इंटेलिजेंस आपके करियर का असली टूल है, लेकिन एक चैलेंज भी है। कभी-कभी आपकी इमोशनल रिएक्शन और ओवर डिपेंडेंस करियर में हर्डल्स क्रिएट कर देते हैं। असली टेस्ट आपके करियर का ये है कि आपके अपने इमोशंस और रेशनल सोच को बैलेंस कैसे करते हो। अगर आपने बैलेंस करना सीख लिया तो राहु के चैलेंजेस आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस और रिकॉग्निशन दिलाएंगे। अब हम डिस्कस करेंगे आपके रिलेशनशिप्स के बारे में। कर्क राशि में राहु होने से आपके पर्सनल और मैरिड लाइफ में इमोशनल डेप्थ तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कभी-कभी ये टर्बुलेंस भी ले आती है। मतलब
कभी पॉसेसिवनेस बढ़ जाएगी, कभी इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। आपको लगता है कि आपने जो आपके लव्ड वंस हैं, उनको खुद ही कंट्रोल करना चाहते हो आप, और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। लेकिन ये राहु आपको सिखा रहा है कि अपने इमोशनल अटैचमेंट्स को हेल्दी और बैलेंस्ड रखना सीखो। अगर आपने ये लेसन समझ लिया, तो आपकी पर्सनल लाइफ में पीस और हार्मनी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फैमिली और क्लोज रिलेशनशिप्स के साथ बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, लेकिन हमेशा ध्यान रखो कि इमोशनल ट्रिगर्स आपकी ज़िंदगी में अननेसेसरी स्ट्रेस ना लाएं। आपके मनी और फाइनेंशियल कंडीशन पर भी राहु का स्ट्रांग इफेक्ट होता है। कर्क राशि में राहु होने से आप इमोशनल स्पेंडिंग ज़्यादा करते हो, मतलब मूड खराब है तो खरीदारी कर ली, या फैमिली को खुश करने के लिए इम्पल्सिव एक्सपेंसेस कर दिए। फैमिली रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ाते हैं। लेकिन अगर आपने फाइनेंशियल डिसीजन को लॉजिकली प्लान किया होगा, तो लॉन्ग टर्म गेन्स और प्रॉपर्टी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। अगर इम्पल्सिव स्पेंडिंग पर कंट्रोल नहीं किया, तो लॉस काफ़ी बढ़ जाएगा, और लॉस काफ़ी बड़ा भी हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को स्ट्रॉन्ग और क्लियर रखें। बात करते हैं अब आपके स्ट्रगल्स की। देखिए, आपकी ज़िंदगी के सबसे बड़ा स्ट्रगल्स फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इमोशनल स्ट्रेस और अपनी इनसिक्योरिटीज़ के कारण आते हैं। कभी करियर और फैमिली के बीच बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन यही स्ट्रगल आपको इमोशनली रेजिलिएंट बनाता है। ये आपको मैच्योरिटी और विजडम देते हैं। दिल की बात ये है कि अगर आपने स्ट्रगल्स को समझकर हैंडल किया, तो ये आपको हर एरिया में स्ट्रांग और वाइज बनाएंगे। आप देखोगे कि यही स्ट्रगल आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाते हैं। और अगर हम मेलेफिक इफेक्ट की बात करें, तो राहु कर्क राशि में कभी-कभी ओवर सेंसिटिविटी, इमोशनल डिपेंडेंसी, फियर ऑफ लॉस और पॉसेसिवनेस क्रिएट करता है। मतलब आप अपने क्लोज वंस के लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हो, और इनसिक्योरिटीज के चक्कर में खुद को परेशान करते हो। यही आपके लाइफ का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है। लेकिन असली लेसन ये है कि राहु आपको सेल्फ कंट्रोल और इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाना चाहता है। यही कार्मिक लेसन है जो आपको ग्रो करेगा। आइए अब डीप एनालिसिस करते हैं इसका, और भी ज़्यादा त्रिकोण के हिसाब से। देखिए, सबसे पहले धर्म त्रिकोण, यानी कि ये राहु की कंडीशन आपकी धर्म त्रिकोण में है, यानी कि पहले, पांचवें और नौवें भाव में। तो आपको स्पिरिचुअल और इमोशनल लर्निंग के लिए सडन इंसाइट्स देगा। आपको कभी-कभी ऐसा लगेगा कि बिना किसी एफर्ट के अंदर से क्लैरिटी आ रही है। वहीं अर्थ त्रिकोण की बात करें, यानी कि दूसरे, छठे और 10वें भाव में, तो आपके करियर और फाइनेंसेस के चैलेंजेस फैमिली और सिक्योरिटी से जुड़े रहते हैं। लेकिन अगर आप कैलकुलेटेड और पेशेंट अप्रोच लेते हो, तो यहाँ से बड़ा फायदा पॉसिबल है। काम त्रिकोण, यानी कि तीसरे, सातवें और 11वें भाव में आपके रिलेशनशिप और नेटवर्किंग स्ट्रांग हो जाएंगे। बॉन्डिंग डीप हो जाएगी, लेकिन कभी-कभी यही कॉन्फ्लिक्ट्स और इमोशन टर्बुलेंस भी ले आते हैं। और फाइनली मोक्ष त्रिकोण की बात करें, तो आपको इनर इमोशनल क्लैरिटी और ट्रांसफॉर्मेशन की अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। एंजाइटी और स्ट्रेस जरूर आएंगे, लेकिन यही आपको अंदर से स्ट्रांग भी बनाएंगे। अब बात करते हैं शुभ ग्रह दृष्टि के प्रभाव की। अगर राहु पर शनि, बुध या गुरु की दृष्टि है, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ये दृष्टि आपको इमोशनल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल ग्रोथ और करियर प्रोटेक्शन देती है। मतलब रिलेशनशिप और फैमिली लाइफ में भी सपोर्ट और हार्मनी आती है। जो इमोशनल टर्बुलेंस और इनसिक्योरिटी आप फेस करते हो, वो मैनेजेबल हो जाती है। और सबसे बड़ी बात कि आप अपनी नर्चरिंग और प्रोटेक्टिव क्वालिटीज को एक सही डायरेक्शन में यूज कर पाते हो। अब बात करते हैं उपाय की, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर राहु कर्क राशि में है, तो एक सिंपल और इफेक्टिव उपाय है रात के समय चंद्र सूक्त या कोई प्राचीन गुप्त पाठ करना। इससे राहु के मेंटल इल्यूजन और इमोशनल स्ट्रेस कम होते हैं। दूसरा उपाय यह है कि आप अपने इमोशनल डिसीजन और ओवर डिपेंडेंसी से बचने की कोशिश करें, और हमेशा लॉजिकल अप्रोच अपनाएं। और तीसरा उपाय, फैमिली और पर्सनल लाइफ में हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करें।
पॉसेसिवनेस और मूड स्विंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करें। यही उपाय आपको बैलेंस और पीस देंगे। तो दोस्तों, हमने देखा कि राहु कर्क राशि में हो तो उसका आपकी पर्सनैलिटी, करियर, रिलेशनशिप, फाइनेंसेस, स्ट्रगल और स्पिरिचुअलिटी पर क्या असर पड़ेगा। साथ ही हमने समझा कि मेलेफिक इफेक्ट क्या है और कैसे उसे हैंडल करना है, और उपाय भी देखें जो आपके लाइफ को बैलेंस और स्ट्रांग बनाते हों। आपकी कुंडली में राहु की प्लेसमेंट है सिंह राशि में। क्या प्रभाव होगा उसका, मैं आज आपको समझाता हूँ। देखिए, सिंह राशि वैसे ही लीडरशिप, अथॉरिटी और प्राइड के लिए जानी जाती है, और जब इसमें राहु प्रवेश करता है तो ये आपके जीवन में एक अलग ही रंग भर देता है। आपको कभी-कभी ऐसा लगेगा कि आपके अपने रक्षक देवता भी आपके ईगो और डिसीजन से खुश नहीं हैं। राहु की एनर्जी आपको इनर पावर और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ पुश करती है, लेकिन साथ ही कभी-कभी ईगो और प्राइड के थ्रू चैलेंजेस भी लेकर आती है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी पर्सनैलिटी के प्रभाव की। सिंह राशि में राहु होने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस, एम्बिशन और एक नेचुरल करिश्मा होता है। मतलब आप जहाँ भी जाते हो लोग आपकी प्रेजेंस को फील करते हैं। लीडरशिप आपके लिए नेचुरल है, लेकिन चैलेंजेस ये हैं कि कभी-कभी ये कॉन्फिडेंस ईगो बन जाता है। कभी आप सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं और अपनी बात ही सबसे ऊपर समझते हो। यही आपकी लाइफ का सबसे बड़े चैलेंजेस का सोर्स है। राहु आपको ये सिखाना चाहता है कि पावर और अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज़ करना कैसे है। अब आते हैं आपके करियर और सक्सेस पर। राहु सिंह राशि में आपको ऐसे करियर्स की तरफ खींचता है जहां लीडरशिप और रिकॉग्निशन हो, जैसे मैनेजमेंट, पॉलिटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, एंटरप्रेन्योरशिप, या किसी भी फील्ड में जहां फेम और अथॉरिटी मिले। आपको रिकॉग्निशन और नाम मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ओवर कॉन्फिडेंस और इम्पल्सिव डिसीजन सेटबैक्स भी क्रिएट करते हैं। दिल की बात यह है कि आपके करियर का असली टेस्ट ये है कि एम्बिशन और स्ट्रेटजी को बैलेंस कैसे करें। अगर आपने ये बैलेंस सीख लिया तो राहु को चैलेंजेस आपके लिए लॉन्ग टर्म सक्सेस और रिस्पेक्ट लेकर आएंगे। अब डिस्कस करते हैं आपके रिलेशनशिप। सिंह राशि में राहु होने से आपके पर्सनल और मैरिड लाइफ में पैशन तो बहुत होता है। आप अपने लव्ड वंस के लिए प्रोटेक्टिव और एक्सप्रेसिव होते हो, लेकिन कभी-कभी ये पैशन ईगो और प्राइड ड्रिवन हो जाता है। मतलब आर्ग्यूमेंट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है। आपको लगता है कि आपकी बात ही लास्ट होनी चाहिए, लेकिन राहु यही आपको सिखा रहा है कि अपने ईगो और इमोशनल रिएक्शंस को कैसे मैनेज करें। अगर आपने अपना ईगो बैलेंस करना सीख लिया तो आपके रिलेशनशिप्स डीप, लॉयल और हार्मोनियस हो जाएंगे। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रिस्पेक्ट और लॉयल्टी को हमेशा प्रायोरिटी देनी होगी। चलिए अब बात करते हैं मनी और फाइनेंशियल कंडीशन की। फाइनेंशियली सिंह राशि में राहु आपको एम्बिशियस बनाता है। मतलब आपको हाई अर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, लेकिन साथ ही साथ लग्जरी और स्टेटस के लिए स्पेंडिंग का टेम्पटेशन भी होता है। कभी आप ईगो के चक्कर में शो ऑफ पर खर्च करते रहते हो। दिल की बात यह है कि अगर आपने कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट्स और डिसिप्लिन्ड फाइनेंशियल प्लानिंग अपनाई तो आपकी वेल्थ सिक्योर होगी। लेकिन इसके साथ ही अगर आपने इम्पल्सिव और ईगो ड्रिवन स्पेंडिंग की तो लॉसेस भी हो सकते हैं। आपकी लाइफ के स्ट्रगल्स भी यहीं से आते हैं। स्ट्रगल्स अक्सर ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स, अथॉरिटी से रिलेटेड इश्यूज और रिकॉग्निशन के लिए कंपटीशन के चक्कर में आते हैं। कभी-कभी आपको लगता है कि लोग आपकी इज्जत नहीं कर रहे, या आपको वही पहचान नहीं मिल रही जो आप डिजर्व करते हो। पब्लिक इमेज और पर्सनल प्राइड के इश्यूज क्रिएट होते हैं, लेकिन यही स्ट्रगल्स आपको इनर ह्यूमिलिटी और सेल्फ अवेयरनेस सिखाते हैं। यही आपको अंदर से ज़्यादा स्ट्रांग और वाइज बनाते हैं। अगर हम मेलेफिक इफेक्ट की बात करें तो राहु सिंह राशि में हो तो कभी-कभी ईगो, प्राइड, इम्पल्सिवनेस और अथॉरिटी ऑब्सेशन क्रिएट करता है। मतलब आपको हर जगह अपना कंट्रोल चाहिए, और यही आपके लिए बड़ा हर्डल बन जाता है। लेकिन यही राहु आपको पेशेंस और स्ट्रेटेजी सिखाना चाहता है। दिल की बात यह है कि अगर आपने ये लेसन ले लिया तो राहु के नेगेटिव इफेक्ट्स ग्रेजुअली कम हो जाएंगे। अब एक डीप एनालिसिस करते हैं जहां पर राहु का प्रभाव त्रिकोणों में कैसा होगा।
आइए देखते हैं धर्म त्रिकोण से सबसे पहले, यानी कि धर्म त्रिकोण पहला, पांचवा और नवम भाव। राहु अगर इनमें प्लेस्ड है तो लीडरशिप और अथॉरिटी के एरियाज में सडन अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लेकिन यहाँ कॉन्फिडेंस और ईगो का बैलेंस बहुत जरूरी होगा। अर्थ त्रिकोण यानी कि दूसरा, छठा और 10वां भाव, इसमें जो आपके करियर हैं और फाइनेंस एम्बिशियस प्लानिंग के थ्रू ग्रो करते हैं, लेकिन चैलेंजेस भी आपको रिकॉग्निशन के लिए ही मिलते हैं। काम त्रिकोण की बात करें तो तीसरे, सातवें और 11वें घर में आपके रिलेशनशिप और सोशल नेटवर्किंग स्ट्रांग होती है। इन्फ्लुएंस और चार्म बहुत होता है, लेकिन ईगो और प्राइड के कारण कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाते हैं। मोक्ष त्रिकोण की बात करें यानी कि चौथे, 8वें और 12वें भाव में आपको इनर क्लैरिटी और सेल्फ अवेयरनेस के चांसेस मिलेंगे। यहाँ स्ट्रेस और प्राइड के लेसन भी आपको मिलते हैं, लेकिन यही लेसन्स आपको वाइज बनाते हैं। अब बात करते हैं शुभ ग्रह की दृष्टि के प्रभाव की। देखिए, सिंह राशि में राहु पर अगर शुक्र, बुध या गुरु की दृष्टि हो तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आता है। ये दृष्टि आपके करियर ग्रोथ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और इमोशनल बैलेंस को सपोर्ट करती है। रिलेशनशिप में सपोर्ट और हार्मोनी आती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इम्पल्सिव और ईगो ड्रिवन टेंडेंसीज मैनेजेबल हो जाती हैं। मतलब आप अपनी लीडरशिप क्वालिटीज और इनर पावर को एक सही डायरेक्शन में यूज कर पाते हो। और अब बात करते हैं उपाय की। ध्यान से सुनिए, अगर राहु सिंह राशि में है तो एक इफेक्टिव उपाय है किसी अनजान स्थल या मंदिर में रात के समय लाल चावल और गुड़ का दान करना। इससे राहु के कारण जो इकोनॉमिक और सोशल बैरियर्स आते हैं वो कम हो जाते हैं। साथ ही आपके पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। दूसरा उपाय यह है कि अपने ईगो और प्राइड को हमेशा कंट्रोल में रखिए। अथॉरिटी और पावर के डिसीजंस में ह्यूमिलिटी जरूरी है। तीसरा उपाय यह है कि आप इम्पल्सिव और अटेंशन सीकिंग एक्शन से बचिए और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर फोकस करिए। तो दोस्तों, आज हमने डिटेल में देखा कि अगर राहु सिंह राशि में हो तो उसका आपकी पर्सनैलिटी, करियर, रिलेशनशिप, फाइनेंसेस, स्ट्रगल्स और आपकी स्पिरिचुअलिटी पर क्या प्रभाव होगा। साथ ही हमने मेलेफिक इफेक्ट, डीप एनालिसिस और शुभ ग्रह की दृष्टि के पॉजिटिव रिजल्ट्स को भी समझा और उपाय भी देखे जो आपके लिए बैलेंस और सक्सेस ला सकते हैं। राहु चाहे जितना भी ईगो और प्राइड के लेसन लेकर आए, उसका असली मकसद आपको एक स्ट्रांग लीडर बनाना है। लेकिन स्ट्रांग लीडर वही होता है जो अपनी पावर को रिस्पॉन्सिबली यूज करता है। अगर आप अपने ह्यूमिलिटी और पेशेंस को अपनाएंगे तो राहु आपके लिए एक टीचर बन जाएगा जो आपको लाइफ में बड़े लेसन्स सिखाता है। अब चलते हैं हम प्रश्नों के बारे में, जो प्रश्न आपने हमसे पूछे हैं। कैसे? जो नहीं जानते मैं उनको फिर भी एक बार बता देता हूँ कि देखिए, हमारी हर वीडियोस में एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, गूगल फॉर्म होगा। उसको आप सबमिट करेंगे तो आप अपने बारे में कोई भी एक प्रश्न डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, और उसका जवाब मैं आपको आने वाली मेरी वीडियोस में ज़रूर दूंगा। सभी का जवाब मिलेगा। अभी हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम अपनी वीडियोस में लें, लेकिन समय की कमी के कारण, क्योंकि बहुत सी अपॉइंटमेंट्स रहती हैं, साधनाएं रहती हैं, अनुष्ठान चल रहे हैं, तो इसीलिए सभी क्वेरीज को एक साथ सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी वीडियोस अपलोड हों, ताकि आप सभी को आपके आंसर्स मिलें। तो अब जो हम आज की वीडियो में दूसरा प्रश्न ले रहे हैं वो नितिन जी का ले रहे हैं। नितिन जी का जन्म दिवस है 8 मई का। अकोला, महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ है। इनका जो प्रश्न है ये लिख रहे हैं कि इनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन सक्सेस नहीं मिल पा रही है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी फील्ड बेस्ट है, रेलवे, एसएससी, डिफेंस। कृपया कुंडली देख के बताएं। तो नितिन जी, मैंने आपकी कुंडली देखी है। आपकी वृश्चिक लगन की कुंडली है, ठीक है। बुध में राहु की महादशा चल रही है, और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि टेक्निकल जॉब की तरफ जाएं, वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। रेलवे में भी जा सकते हैं आप, वो आपके लिए सही है। लेकिन अभी सक्सेस मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ग्रह गोचर ऐसे चल रहे हैं और कुछ दशाएं ऐसी हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जनवरी 2027 तक का थोड़ा सा
वेट करें, उसके बाद सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। तो आप भी अपने बारे में जानना चाहते हैं और अगर डिटेल्ड एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मेरे टीम मेंबर से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ताकि आपकी मेरे से डायरेक्ट फ़ोन पे बात हो सके। आपकी कुंडली में राहु बैठा है धनु या मीन राशि में, तो उसका प्रभाव कैसा होगा, ये जानते हैं। देखिए, ये दोनों राशियां धर्म और ज्ञान से जुड़ी हुई हैं। एक तरफ धनु राशि जो विजन, फिलॉसफी और हायर नॉलेज का प्रतीक है, और दूसरी तरफ मीन राशि है जो स्पिरिचुअलिटी, इंट्यूशन और मोक्ष का प्रतीक है। अब सोचिए, जब इन दोनों राशियों में राहु अपनी माया लेकर आता है, तो आपकी लाइफ में एक तरफ विजडम और स्पिरिचुअलिटी के लिए पुश होता है, और वहीं दूसरी तरफ कंफ्यूजन ओवर आइडियलिज्म और एस्केपिज्म का भी चैलेंज आता है। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करूंगा आपकी पर्सनैलिटी पर क्या प्रभाव होगा इसका। अगर राहु धनु या मीन राशि में हो, तो आपके अंदर एक विजनरी और फिलोसफिकल नेचर डेवलप होती है। आप बड़े सोचने वाले, बड़े सपने देखने वाले इंसान बन जाते हो। आपके अंदर एक ऑप्टिमिज्म होता है जो एक एडवेंचरस स्पिरिट होती है, जो आपको दुनिया देखने और समझने के लिए मोटिवेट करती है। लेकिन चैलेंज ये है कि कभी-कभी ये ऑप्टिमिज्म ओवर आइडियलिज्म बन जाता है, मतलब आप जिंदगी को रियलिटी से ज़्यादा एक ड्रीम की तरह देखते हो, और इसी वजह से प्रैक्टिकल दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। यानी आपके अंदर का जो हायर नॉलेज और स्पिरिचुअल ग्रोथ की इच्छा है, वो आपके स्ट्रेंथ भी है और स्ट्रगल भी। अब आते हैं आपके करियर और सक्सेस पर। राहु जब धनु और मीन राशि में होता है, तो करियर में आपके लिए वो फील्ड्स सूट करते हैं जो एजुकेशन, फिलॉसफी, पब्लिशिंग, रिसर्च, स्पिरिचुअलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस या क्रिएटिव आर्ट से जुड़े होते हैं। मतलब आपको वही काम पसंद आता है जो आपको अपना विजन एक्सप्रेस करने का मौका दे। लेकिन यहाँ एक टेस्ट है। कभी-कभी इम्पल्सिव डिसीजंस और ओवर कॉन्फिडेंस आपके करियर में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर देते हैं। आपको लगता है कि आप सब कुछ एक विजन के बेसिस पर कर लेंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग होती है। असली टेस्ट आपके लिए यही है कि एक विजनरी थिंकिंग को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के साथ बैलेंस करना। अगर आपने ये बैलेंस समझ लिया, तो राहु के चैलेंजेस ही आपके लिए लॉन्ग टर्म सक्सेस और रिकॉग्निशन का रास्ता बन जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप के प्रभाव की। धनु और मीन राशि में राहु के होने से आपके रिलेशनशिप्स आइडियलिस्टिक और एम्पैथेटिक हो जाएंगे। आप अपने पार्टनर से एक डीप इमोशनल और स्पिरिचुअल कनेक्शन चाहते हो। आपको लगता है कि रिश्ता सिर्फ नॉर्मल बॉन्डिंग से नहीं, बल्कि एक हायर अंडरस्टैंडिंग से बनता है। लेकिन चैलेंज क्या है? चैलेंज यहाँ है कि कभी-कभी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और इमोशनल डिपेंडेंसी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। मतलब आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो, और जब वो एक्सपीरियंस पूरा नहीं होता, तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। राहु यहाँ आपको सिखा रहा है कि रिश्तों में सिर्फ आइडियलिज्म नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल समझ और इमोशनल मैच्योरिटी भी जरूरी है। अगर आपने ये लेसन पकड़ लिया, तो पूरी लाइफ में हार्मनी और पीस आ जाएगा। अब आगे चलते हैं आपके मनी और फाइनेंशियल कंडीशन के एस्पेक्ट पर। राहु जब धनु या मीन राशि में होने से फाइनेंशियल गेन्स, ज्यादा विजनरी प्रोजेक्ट्स, और मतलब कि अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया या एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी, क्रिएटिव वर्क में पैसा लगाया, तो बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन अगर इम्पल्सिव आइडलिज्म में आपने बिना सोच समझ के फाइनेंशियल डिसीजन लिए, तो लॉसेस भी बड़े हो सकते हैं। इसीलिए दिल की बात यह है कि आपके लिए जरूरी है कि फाइनेंशियल प्लानिंग को रियलिस्टिक और कैलकुलेटेड अप्रोच के साथ करें। आपके लिए पैसा सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि एक टूल है अपने विजन और स्पिरिचुअलिटी को पूरा करने का। बात करते हैं अब आपके स्ट्रगल्स की। देखिए, राहु आपके धनु या मीन राशि में होने से स्ट्रगल अक्सर कंफ्यूजन ओवर आइडियलिज्म और कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण आता है। कभी आपको लगेगा कि आपको अपने धार्मिक और फिलोसफिकल आइडियल्स को के साथ खड़े रहना है, लेकिन दुनिया का प्रैक्टिकल डिमांड अलग होती है। इसी वजह से अंदर ही अंदर कॉन्फ्लिक्ट फील होते हैं। लेकिन यहाँ असली बात यह है कि यही स्ट्रगल्स आपको पेशेंस, विजडम और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी डेवलप करने के लिए पुश करते हैं। अगर आप इनको
समझ के हैंडल करते हो तो ये स्ट्रगल्स आपको स्मार्टर और स्ट्रॉन्गर बना देते हैं। आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है मेलेफिक इफेक्ट। राहु धनु या मीन राशि में कभी-कभी आपको ओवर आइडियलिज्म, एस्केपिज्म और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन की तरफ ले जाएगा। मतलब आप जो है सपने तो बहुत देखते हो, लेकिन उन्हें ग्राउंड पर उतारने में स्ट्रगल करते हो। आपके हाई आइडियल्स ही आपके सबसे बड़े ऑब्स्टेकल बन जाते हैं। लेकिन यही राहु का असली लेसन भी होता है। आपको ग्राउंडेड रहना सीखना है, अपने कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट करना है। अगर आपने ये लेसन समझ लिया तो राहु के इल्यूजन आपके लिए ग्रोथ का रास्ता बन जाएंगे। चलिए अब इसको और डीपली मैं आपको समझाता हूं त्रिकोणों के हिसाब से कि धर्म त्रिकोण यानी कि पहला, पांचवा और नवम भाव, जब इनमें राहु हो तो स्पिरिचुअल और हायर नॉलेज के लिए पुश मिलता है। कभी-कभी आपको सडन इनसाइट्स और फिलॉसफिकल ब्रेक थ्रू मिलते हैं। अर्थ त्रिकोण यानी कि दूसरे, छठे और 10वें भाव में आपको करियर और फाइनेंस में विजनरी सोच से फायदा मिलता है, लेकिन इंपल्सिव डिसीजन से ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं। वहीं काम त्रिकोण की बात करें तो यानी कि तीसरे, 7वें या 11वें भाव में राहु आपको नेटवर्किंग और सोशल रिलेशंस में चार्म देता है। लोग आपके आइडिया से इंप्रेस होते हैं, लेकिन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कभी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देते हैं। और वहीं अगर मोक्ष त्रिकोण की बात करें तो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को अपॉर्चुनिटीज मिलती है। स्ट्रेस और कंफ्यूजन जरूर आएंगे, लेकिन यही आपको अंदर से वाइज भी बनाएंगे। अब देखते हैं अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो राहु पर तो क्या होता है। शनि, बुध या शुक्र की दृष्टि राहु पर हो तो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा। करियर में स्टेबिलिटी, फाइनेंस स्ट्रांग होते हैं, रिलेशंस में सपोर्ट आता है, मतलब इंपल्सिव आइडियलिज्म और कंफ्यूजन मैनेजेबल हो जाती है और आप अपनी विजनरी और स्पिरिचुअल क्वालिटीज को एक सही डायरेक्शन में यूज कर पाते हो। इस दृष्टि से आप ग्राउंडेड भी होते हो और अपना हायर पर्पस भी अचीव कर पाते हो। अब बात करते हैं उपाय की। अगर राहु धनु या मीन राशि में हो तो एक सिंपल और पावरफुल उपाय है, पूर्णिमा या अमावस्या के दिन गुप्त रूप से नारायण कवच का पाठ करें। इससे राहु के नेगेटिव प्रभाव जैसे ओवर आइडलिज्म, एस्केपिज्म और कंफ्यूजन कम होते हैं। इसके अलावा अपने फाइनेंशियल डिसीजन और लाइफ के बड़े स्टेप्स में प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए। स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल परसूट्स में बैलेंस रखिए। एस्केपिज्म और प्रोक्रेस्टिनेशन से बच के रहें। ये उपाय आपको लाइफ में क्लैरिटी और पीस देंगे। ये राहु आपके लिए एक तरफ तो विजडम और स्पिरिचुअल ग्रोथ का दरवाजा खोलता है और दूसरी तरफ इल्यूजन और ओवर आइडियलिज्म का भी चैलेंज लाता है। असली लेसन यहाँ पर यही है कि अपने आइडियल्स को प्रैक्टिकल दुनिया में बैलेंस कैसे करें। अगर आपने ये लेसन सीख लिया तो राहु आपको लाइफ के हर एरिया में सक्सेस और पीस दोनों देगा। आपकी कुंडली में अगर राहु मकर या कुंभ राशि में है यानी कि शनि महाराज की राशियों में है तो इसका क्या प्रभाव होगा आपकी लाइफ पर, आइए मैं डिटेल में समझाता हूँ। देखिए, मकर राशि डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर और लॉन्ग टर्म प्लानिंग का प्रतीक है और वहीं कुंभ राशि इनोवेशन, अनकन्वेंशनल थिंकिंग और सोसाइटल विजन से जुड़ी हुई है। जब राहु इन दोनों राशियों में आता है तो आपके जीवन में एम्बिशन, पेशेंस और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के साथ चैलेंजेस भी आते हैं। कभी कभी आपको लगेगा जैसे आपके रक्षक देवता भी आपके अनकन्वेंशनल और हार्ड वर्किंग डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनैलिटी के प्रभाव की। देखिए, जब राहु मकर या कुंभ राशि में व्यक्ति को डिसिप्लिन्ड, एम्बिशन और फॉरवर्ड थिंकिंग में लेकर आता है तो आप लीडरशिप और लॉन्ग टर्म प्लानिंग में नेचुरली इंक्लाइंड होंगे। लेकिन चैलेंज यहाँ पर है कि कभी-कभी रिजिडिटी या अनकन्वेंशनल थिंकिंग के कारण कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। मतलब आप स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रेटेजिक अप्रोच रखते हैं, लेकिन जब बाकी लोग आपका पेस या मेथड को फॉलो नहीं करते तो टेंशन हो सकती है। यानी आपके अंदर का एम्बिशन और विजन ही आपके लाइफ के चैलेंजेस और सक्सेस का मेन सोर्स है और राहु इन क्वालिटीज को टेस्ट करता है। अब आते हैं करियर और सक्सेस पर। राहु मकर या कुंभ राशि में हो
तो करियर के लिए अपॉर्चुनिटीज मैनेजमेंट, पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, सोशल रिफॉर्म और ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप में मिलती है। यहाँ आपके लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और डिसिप्लिन सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है। लेकिन कभी-कभी अनकन्वेंशनल डिसीजंस या इम्पेशंस सेटबैक्स ला सकता है। दिल की बात यह है कि आपका असली टेस्ट ये है कि डिसिप्लिन और इनोवेशन को बैलेंस कैसे करें। अगर आपने ये बैलेंस सीख लिया, तो राहु के चैलेंजेस आपको लॉन्ग टर्म रिकॉग्निशन और सक्सेस देंगे। चलिए अब बात करते हैं रिलेशनशिप के प्रभाव की। मकर कुंभ राशि में राहु होने से पर्सनल और मैरिड लाइफ गोल ओरिएंटेड और कभी-कभी इमोशनली डिस्टेंट हो सकते हैं आप पार्टनर्स से अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल रिस्पेक्ट चाहेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल और लॉजिकल माइंडसेट कभी-कभी इमोशनल बॉन्डिंग में हर्डल्स क्रिएट कर सकता है। राहु आपको यहाँ पर यह सिखा रहा है कि पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करना कैसे है, तभी पर्सनल लाइफ स्टेबल और हार्मोनियस रहेगी। मतलब आपके एम्बिशन, नेचर और इनोवेटिव थिंकिंग से के साथ भी रिलेशनशिप्स में एम्पैथी और केयर मेंटेन करना जरूरी है। अब बात करते हैं मनी और फाइनेंशियल कंडीशन की। तो राहु जब भी मकर या कुंभ राशि में होगा, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और अनकन्वेंशनल इनकम सोर्स को फेवर करता है। मतलब आपके लिए सडन गेन्स और चैलेंजेस दोनों पॉसिबल हैं। दिल की बात यह है कि फाइनेंशियल डिसीजन डिसिप्लिन और कैलकुलेटेड होने चाहिए। इम्पल्सिव या अनकन्वेंशनल अप्रोच से लॉस हो सकता है। आपको अपने रिसोर्सेज को वाइजली यूज करना सीखना होगा, तभी वेल्थ सिक्योर होगी। अब समझते हैं स्ट्रगल्स के बारे में। लाइफ में स्ट्रगल अक्सर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस और अनकन्वेंशनल पाथ के कारण आएंगे। कभी-कभी करियर और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस मेंटेन करना टफ हो सकता है, लेकिन यही स्ट्रगल आपको पेशेंस, रेजिलियंस और इनोवेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाते हैं। अगर आपने इन चैलेंजेस को समझ के टैकल किया, तो आप स्ट्रॉन्गर और वाइजर बन जाते हो। आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है मेलेफिक इफेक्ट, यानी कि राहु जब मकर कुंभ राशि में कभी-कभी रिजिडिटी, इम्पेशंस और अनकन्वेंशनल रिस्क और वर्कोहॉलिक टेंडेंसीज क्रिएट करते हैं। आपके एम्बिशियस और स्ट्रक्चर्ड नेचर ही आपके सबसे बड़े हर्डल बनते हैं। ये चैलेंज आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी से सीखने के लिए पुश करता है। मतलब आपके अंदर की जो ड्राइव है, आपके अंदर की ड्राइव ही आपके लिए बेस्ट टेस्ट है और ग्रोथ का सोर्स भी है। डीप एनालिसिस करते हैं त्रिकोणास के हिसाब से। तो देखिए, धर्म त्रिकोण जिसमें पहला, पांचवा और नौवां भाव आता है, उसमें अगर राहु है, तो पर्सनल ग्रोथ और हायर अंडरस्टैंडिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज आती हैं, सडन इंसाइट्स और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग पॉसिबल है। अर्थ त्रिकोण जिसमें दूसरा, छठा और 10वां भाव है, करियर और फाइनेंस में डिसिप्लिन अप्रोच और लॉन्ग टर्म प्लानिंग से गेन मिलेगा। काम त्रिकोण में राहु है, तो तीसरे, सातवें, 11वें भाव में राहु है, तो रिलेशनशिप और नेटवर्किंग में अनकन्वेंशनल और इनोवेटिव अप्रोच का फायदा होगा, लेकिन कभी इमोशनल डिस्टेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग भी पॉसिबल है। अंत में मोक्ष त्रिकोण की बात करें, तो चौथा, आठवां और 12वां भाव, इनमें अगर राहु है, तो इनर क्लैरिटी और कार्मिक लेसन की अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। स्ट्रेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी से पर्सनल ग्रोथ और स्पिरिचुअल विजडम डेवलप होती है। अब शुभ ग्रहों की दृष्टि की बात करें, अगर राहु मकर और कुंभ राशि में है और ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, जैसे कि शुक्र, बुध या गुरु की दृष्टि इस पर पड़ रही है, तो करियर ग्रोथ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी मिलेगी। रिलेशनशिप में और पर्सनल लाइफ में सपोर्ट और हार्मनी आएगी। इम्पल्सिव और रिजिड टेंडेंसीज मैनेजेबल हो जाएंगी और आप अपनी एम्बिशियस और इनोवेटिव क्वालिटीज को सही डायरेक्शन में यूज कर पाएंगे। और फाइनली, उपाय। अगर राहु मकर या कुंभ राशि में हो, तो एक सिंपल और पावरफुल उपाय है, नीले या काले पुष्प और जल के साथ गुप्त रूप से शनि सूक्त का या प्राचीन शक्ति सूक्त का पाठ करें। जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था, अब हम एक बहुत ही गहन और प्रैक्टिकल टॉपिक पर बात करेंगे। राहु को कैसे कंट्रोल करें। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा वैसा कोई उपाय बताऊंगा जो ऑलमोस्ट पूरे यूट्यूब पर सभी एस्ट्रोलॉजर्स पॉइंट आउट करते हैं, लेकिन एक महा उपाय को पॉइंट आउट करते ही नहीं हैं। मैं इसे महा उपाय क्यों कह रहा हूं, इसे समझिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा और क्यों कह रहा हूं इसे भी समझिएगा।
देखिए, अगर आप राहु की एनर्जी को समझकर सही तरह से यूज करें तो आप अपनी लाइफ के बहुत सारे स्ट्रगल्स को इजीली मैनेज कर सकते हैं। राहु का स्वभाव क्या है, जानिए। राहु कभी भी स्टेबल नहीं होता, इसका अर्थ ही है चलायमान। इस शब्द के भी दो मीनिंग होते हैं। सबसे पहला, ये अनस्टेबल माइंड और रेस्टलेस एनर्जी लाता है, जैसे किसी का करियर या इंटरेस्ट बार बार बदलता रहे या हर पल नए आइडियाज और डिस्ट्रैक्शंस दिखाई दें। ये राहु की एनर्जी है। दूसरा मीनिंग क्या है? मोबाइल। राहु मोबाइल की तरह है, हर वक्त दिखाता है पर कोई कंक्रीट सॉल्यूशन नहीं देता। राहु आपको हाई एम्बिशंस और बड़े बड़े सपने दिखाता है, लेकिन सीधा रास्ता कभी क्लियर नहीं करता। इसी वजह से शास्त्रों में कहा गया है कि राहु कल्पना देता है, शनि परिणाम देता है और शुक्र बैलेंस देता है। अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि राहु को कंट्रोल करने का प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले, राहु जिस भी हाउस में हो उससे टेन टेंथ हाउस में जाइए, उसको देखिए। यानी यही शनि का असली कंट्रोल होता है। मतलब, अगर शनि मजबूत है या शनि की दृष्टि राहु पर है तो राहु के हाई एम्बिशंस जमीन पर उतरते हैं, और अगर शनि वीक हो तो राहु के सपने हवा में ही रह जाते हैं। उदाहरण के लिए, सपोज आपका राहु फोर्थ हाउस में है, तो राहु से टेंथ हाउस यानी कि आपका लगन बनेगा। मतलब, आपको घर या प्रॉपर्टी के बड़े सपने दिख रहे हैं, लेकिन शनि अगर फर्स्ट हाउस या लगन पर स्ट्रांग है तो ये सपने ग्रेजुअली रियलिटी में बदलेंगे, डिसिप्लिन और धीरे धीरे प्लानिंग से। अगर शनि वीक है तो ये सपने बार बार डिले होंगे। दूसरी चीज क्या है कि राहु को कंट्रोल करने के लिए शुक्र की मजबूती भी जरूरी है। राहु जिस हाउस में है उससे सेकंड हाउस को देखिए। अगर शुक्र स्ट्रांग है तो राहु के सपने पूरे होंगे और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी। अगर शुक्र वीक है तो एस्पिरेंट को बार बार असंतोष और ऑब्स्टेकल्स फेस करने पड़ेंगे। मान लीजिए, एग्जाम्पल क्या है कि आपका राहु सेवेंथ हाउस में है और राहु से सेकंड हाउस बना एट्थ हाउस। अगर एट्थ हाउस में शुक्र स्ट्रांग है तो पार्टनरशिप्स, हिडन गेन्स या पार्टनर का फाइनेंशियल सपोर्ट आएगा। अगर वीक है तो फाइनेंशियल ब्लॉक्स, डिसएग्रीमेंट्स और डिससेटिस्फैक्शन बार बार फेस करनी पड़ेगी। अब थर्ड स्टेप क्या है कि राहु अपने से ट्वेल्थ हाउस में खर्च और मोक्ष का रास्ता बनाता है। अगर वो हाउस बैलेंस्ड नहीं है तो आपकी मेहनत, पैसा और मन पर कंट्रोल हो सकता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं राहु कभी मोक्ष का द्वार है तो कभी माया का जाल। मान लीजिए, आपका राहु थर्ड हाउस में है और ट्वेल्थ हाउस फ्रॉम राहु यानी कि आपका सेकंड हाउस बना। मतलब, अगर राहु कम्युनिकेशन और मीडिया के लिए है तो इसका ट्वेल्थ हाउस फाइनेंशियल और वाणी का पर इम्पैक्ट होगा। फेम या रिकॉग्निशन तो मिलेगी, लेकिन पैसा जल्दी खर्च भी हो रहा है। वहीं अगले स्टेप में कैसे देखें कि गुरु की गाइडेंस से राहु की एनर्जी प्रॉपर डायरेक्शन में यूज होती है। जब राहु की कल्पना, शनि की मेहनत और शुक्र का बैलेंस गुरु को गाइडेंस के साथ जुड़ जाता है, तब आपके ड्रीम्स रियलिटी में उतरते हैं। वरना राहु बस मोबाइल की तरह ब्राइट दिखाता रहेगा और मन को भटकाता रहेगा। अगर आप ये तीन चार चीजें फॉलो करते हैं तो राहु की कल्पना, मेहनत और सपने आपके लिए जमीन पर रियलिटी बन जाएंगे। ये ज्ञान अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो आप अपनी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स को इजीली हैंडल कर सकते हैं और राहु की एनर्जी को अपने सक्सेस और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का स्पेशल वीडियो, राहु की बहुत सारी छुपी हुई डिटेल्स। अब मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि केवल अपनी कुंडली के बारे में जानने से भविष्य नहीं बदलता। भविष्य को अगर आप हकीकत में बदलना चाहते हैं तो अपने पूरे परिवार की, अपने आसपास के लोगों की, जिनके साथ व्यापार करते हैं, जिनके लिए व्यापार करते हैं, उनके बारे में भी जानिए। क्योंकि आपके छोटे छोटे ऐसे स्टेप उठाए हुए ही आपको आपकी पर्सनल लाइफ में
ग्रोथ की ओर लेके बढ़ेंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। ऐसे ही अपना प्यार हमारे को देते रहिए। धन्यवाद। जय महाकाल।